Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या उम्मीद है आने का and definitely वो आके रहेगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वाओ, I can see lot of honey bees over here. बहुत सारे मधुमक्खी एक लाइन पे ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है, देखो मधुमक्खी मतलब ही होता है कि वो लोग क्या करते हैं जनरली, जो फूल होते हैं राइट, उसमें से एक फूल से दूसरा पौधा, पौधा एक दूसरे से फिर तीसरा, तो ये क्या होता है फूल से फल होने में मदद करते हैं वो लोग और काफ़ी ज़्यादा रोल है उनका. तो फर्टिलिटी भी बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी भी माना जाता है, काफ़ी मेहनती भी होते हैं. सो दे आर क्वाइट मीन्स वर्कहॉलिक लाइक थ्रू आउट द डे. देखना आप, अगर आपको मौका मिलता है कभी, पूरा दिन वो काम करते रहते हैं, उस तरह से है. सो आई डू थिंक सो दैट विद इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको मतलब कुछ जॉब क्राइसिस आपका चल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको और काम कर लेने चाहिए, यहाँ पे देखो कॉफ़ी आया, फ्लास्क आया, कॉफ़ी फ्लास्क आया. सो आपको शायद आने वाले समय में कम ही समय मिलेगा, ठीक है, अपने लिए, अपने लिए देखभाल करना, इवन फुर्सत कम मिलेगा. यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पीने का भी टाइम लिमिटेड रह जाएगा. सो इस तरह से प्रोजेक्ट्स आ सकता है. यहाँ पे सनफ्लावर एंड डेजी, रोजेस बहुत सारे आ रहे हैं आज शेप्स. यहाँ पे पियानोज भी बहुत सारा आ रहा है. यहाँ पे शिप आ रहे हैं. सो आई कैन सी लाइक आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब ख़त्म होने के बाद फिर एंटरटेनमेंट, फिर कहीं ना कहीं पे रिक्रिएशन, ठीक है, एक लाइफ ज़िंदगी का जो आप इन्जॉय करेंगे सुकून वाली, वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे मुझे ये भी मैं देख रही हूँ यू विल बी सो बिजी इन हैंडलिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. मतलब आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या प्रोग्राम जो है कंट्रोलर ऑफ इवेंट्स, ये सब कुछ आप कर सकते हैं आने वाले समय में. एंड आई कैन सी लॉट ऑफ यिंग एंड यांग एनर्जी, लाइक द ट्विन फ्लेम कॉम्पोनेंट्स जो माना जाता है. सो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम बैलेंस कहीं ना कहीं पे मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जो एक बैलेंस हो जाना चाहिए, तभी जाके वो सर्कल होता है राइट. इस तरह से 6 और 9 मिलके एक सर्कल तभी होगा जब दोनों एक ही साथ बैलेंस्ड रूप में होंगे. वो मुझे दिख रहा है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली बिहेव कर लेते हैं और कभी कभी आप इमोशन हो जाते हैं, लोगों को बात में आ जाते हैं और उनके हिसाब से आप डिसीजन ले लेते हैं. और कभी कभी आप इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो जा रहे हो कि आप बाकी किसी का भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ आपका ही सुनेंगे आप, चाहे उस डिसीजन के वजह से आपका लॉस भी क्यों ना हो जाए. तो ये सारे चीज़ों की जो एक बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, उसमें उसका क्या है ना, खामियाजा फिर आप ही को भुगतना पड़ता है. सो आपने ये चीज़ देखा है. सो इट हैपन्स ड्यू टू द यू कैन से ऑफ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज. सो दैट इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड. यहाँ पे इस तरह का फ्लास्क या बॉटल दिख रहा है जो थोड़ा सा बेंट है. ये एक स्टाइल है फ्लास्क, आजकल फ्लास्क निकला है, ठीक है, या वास, इस तरह से कि थोड़ा सा बेंट है. सो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है कि आप कुछ ऐसे डिज़ाइंस हट के बनाएंगे, नॉट ओनली आर्टिस्टिक बट कोई भी फील्ड में हो, आपका लेवल ऑफ इमेजिनेशन इतना सुपीरियर होगा कि वो आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि आप उनको कुछ प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडियाज़ देंगे. हो सकता है कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ में या गवर्नमेंट
के जगह पे आपको कुछ बोलने के लिए दिया जाए और आप कहो बहुत सारी बातें, योर कम्युनिकेशन विल इम्प्रेस मेनी पीपल एट अ टाइम। बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन जिनका इंटरव्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा एक रिमार्केबल इफेक्ट रहता है ना इंटरव्यूअर के माइंड पे, फिर उसी का ही सिलेक्शन होता है। चाहे आप जितने भी आंसर्स 10 में से अगर आप 9 आंसर जो है आपने अच्छा दिया हो, फिर भी अगर आपने इम्पैक्ट नहीं आप कर पाए तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है ऑन दैट बेसिस कि आपका नॉलेज भी होगा और आप सामने वाले बंदे को कन्विंस भी कर पाएंगे। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है। एनी लव रिलेशनशिप आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू कम इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर। यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कुछ फोर्स्ड लव, ये मुझे नहीं दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक ग्रीटिंग समवन, हो सकता है कोई आपको ग्रीट कर रहे हैं आने वाले समय में, एंड मीटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड लेवल। अलग अलग लेवल, अलग अलग लोग, इनसे मुलाकात होने के बाद काफ़ी फ्रेंडली आप हो जाएंगे उनके साथ। आई कैन सी दैट इंक्रीज इन योर स्टाइल स्टेटमेंट। ठीक है, लोग आपके स्टाइल्स देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगे। पहले आप इतना ज़्यादा शायद स्टाइल से या अपने अंदाज से शायद आप नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बट यू विल बी एबल टू डू दैट। यहाँ पे एक बोट, फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जहाज़ दिख रहे थे। सो आई कैन सी दैट इधर तो हो सकता है कोई पार्सल या कंसाइनमेंट या कोई असाइनमेंट आपके लिए आ रहा है जिसको आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है हो सकता है ट्रेड मैटर्स, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स, इस तरह का कुछ चीज़ें हो सकता है, या आपका ट्रैवल हो सकता है आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या country by, I can say by this one, by means of water transport. ओके, यहाँ पे देखो छतरी आया, यहाँ पे वॉच भी आया है। आपको क्या दिख रहा है? ये छतरी एक वॉच है। सो आई कैन सी लाइक यू नो, छतरी मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द मानसून सीजन और या सन, दैट इज द समर सीजन। और वॉच तो हम लोग पहनते हैं, वॉच हमें हमेशा समय का जो है उसको अलर्ट करवाते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट मेनी वर्क और जॉब इन द फ्यूचर, हो सकता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़े, अदरवाइज हो सकता है कि ऑर्डर कंप्लीट भी ना हो। सो यू हैव टू टेक स्पेशल अटेंशन ऑफ दैट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस कि क्या है, what is definitely coming towards you. So you can see like that. I told you that आपका एक स्टाइल या अंदाज मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा था और वो यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए आपकी आंखों की पावर बढ़ सकता है। आपकी शनि जो है, आप साढ़े साथी या ढैया से हो सकता है कि गुजर रहे हो। सो हो सकता है कि अभी इन द करेंट सिचुएशन यू आर फेसिंग सर्टेन हार्डल्स, हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको, बट जब आपका लास्ट फेज होगा सैटर्न का, तो कहीं ना कहीं पे वो आपको छप्पर फाड़ के देंगे, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्क के बाद ही सक्सेस मिलने का चांसेस है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, बट मिलेगा वो ज़रूर। यहाँ पे देखो छतरी वहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी है। सो आपके लिए कोई अगर गलत भी सोच रहा हो, आपको ख़त्म मतलब आपके इरादे को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा हो, आपके आइडियाज़ को अगर जानबूझ के रिजेक्ट भी करने वाला है कोई, तभी भी आप एक शेड में रहेंगे, एक प्रोटेक्शन सर्कल में रहेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आप अलर्ट भी रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पे पुष्य नक्षत्र हो सकता है या मघा नक्षत्र हो सकता है। कुछ लोग लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक जो भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि काश वो मुझे मिल जाए, क्योंकि वो सिलेक्टिव लोगों को ही मिलता है, वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट रिमेन सो अलर्ट एंड सो कॉशियस कि कोई भी आपको, जो आपका इंट्यूशन है, बंद आँखों से जो आपको दिखता है वही होता है आपका इंट्यूशन। आंखें बंद करके सोच लेना कि क्या होगा, दैट विल गिव द बेस्ट आंसर टू यू। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it,
And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and